जय मसीह के परिवार। मैं हूं पास्टर सैमुअल रावत ट्रेनिंग चर्च से, और आप सभी को आज मैं कुछ चीजें सिखाने वाला हूं स्पिरिचुअल रेल्म के बारे में, आत्मिक दुनिया के बारे में। इसलिए मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से आज के वचन को सुने, ताकि आप बहुत सारी चीजों को सीखें और स्पिरिट रेल्म के सीक्रेट्स को जान पाए, ताकि आप विजयी हो सकें आत्मिक दुनिया पे भी। वचन के अंदर खुद लिखा है कि तुम आत्मा से जन्मे हो। तो अगर तुम आत्मा से जन्मे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आत्मिक चीजों को अंडरस्टैंड करें। बट जो शरीर से जन्मा है, चाहे वो सीखे या ना सीखे फर्क नहीं पड़ता, मगर जो आत्मा से जन्मा है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आत्मिक चीजों के बारे में समझे, ताकि जब उसके अगेंस्ट आत्मिक युद्ध छेड़ा जाए, जब आत्मिक युद्ध उसके अगेंस्ट आए, तो वो तैयार रहे, वो अंडरस्टैंड करे कि कैसे आत्मिक युद्ध वर्क करता है, क्या चीजें उसके अगेंस्ट आ सकती है, कैसे एनिमीज को वो फेस करेगा और कैसे उन्हें फेस करना है उन एनिमीज को, है ना। पता होना चाहिए आपको। जब आपको पता ही नहीं होगा कि एनिमी कहाँ से आ रहा है, कैसे अटैक करेगा, क्या हथियार है उसके पास, कैसे आपको बचना है, वो कुछ पता ही नहीं होगा, आत्मिक तौर पे आप देखते ही नहीं हो चीजें, तो आप कैसे आत्मिक वॉर में जीतोगे, कैसे आत्मिक युद्ध में आप जीतोगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप समझो कि आप आत्मा से जन्मे हो, आप एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आत्मिक चीजों को आप समझो। और बहुत सारे मसीही हैं जो आत्मा से तो जन्म गए, मगर वो आत्मिक चीजों को समझ नहीं पाते, इसलिए एक मरा हुआ जीवन जीते हैं, एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, और अपने बोलते हैं कि मेरा लक ऐसा है। आपका लक ऐसा नहीं है। आप एक आत्मिक युद्ध में हो, एक एनिमी है आपके अगेंस्ट जो आपके पूरे टाइम आपके विरुद्ध खड़ा है, ताकि वो आपके फेथ को खत्म कर दे। वो आपके किसी भी चीज के पीछे नहीं है, बस आपका फेथ आपका खत्म करना चाहता है। वो आपसे होप लेना चाहता है कि आपसे होप चुरा ले। और वो कैसे चुराएगा? आपको अटैक करके। वो आपको अटैक करता है, पर वो देखता है कि आपको इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है, तो आप स्टैंड अप ही नहीं कर पाते, आप खड़े ही नहीं हो पाते उसके अगेंस्ट। तो वो करता रहता है। और हमारा जो एनिमी है, जो लूसीफर है, जो सेटन है, वो एक ऐसा व्यक्ति है, वो एक ऐसा पर्सन है, मैं कहूंगा कि जब तक उसको वायलेंटली भगाया ना जाए वो तब तक भागता नहीं है। उसको जोर जबरदस्ती करके ही भगाना पड़ता है। बोलते हैं ना हिंदी में, एक कोट है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो वैसे टाइप का ही पर्सन है। उसे लात ही मारनी पड़ेगी, लात मार के ही भगा पाओगे आप, वरना नहीं भगा पाओगे। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे चीजें वर्क करती है। अगर आप पढ़ेंगे इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, उसके अंदर लिखा है, फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड बट अगेंस्ट द रूलर्स, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा स्ट्रगल है वो फ्लैश एंड ब्लड के अगेंस्ट नहीं है, मतलब जो फिजिकल चीजें हैं उसके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द पावर ऑफ दिस डार्क वर्ल्ड। जो डार्क वर्ल्ड की पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, जो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं, जो आत्मिक फोर्सेस आपके अगेंस्ट हैं, जो इवल फोर्सेस आपके अगेंस्ट हैं, उनके विरुद्ध है हमारा जो हमारा पूरा मतलब युद्ध है, उनके अगेंस्ट है वो। और वो कहां पर है? वचन में लिखा, अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल इन दी हेवनली रेल्म्स। हेवनली रेल्म्स का मतलब है जो आत्मिक दुनिया है। जब ये स्वर्ग की बात नहीं हो रही, ये स्वर्गों की बात हो रही है। स्वर्गों का मतलब जो बाइबल में लिखा है, वो लिखा गया है कि जो आत्मिक वर्ल्ड है उसकी बात हो रही है, जो आत्मिक वर्ल्ड है उसकी बात हो रही है। इसलिए आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर ने, जब आप जेनेसिस में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हेवेंस की क्रिएशन करी, हेवेंस एंड द अर्थ। लॉर्ड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। तो उसने हेवेंस को रचा, मतलब स्वर्गों को रचा। स्वर्गों से उसका मतलब स्वर्ग नहीं है कि जहां पे परमेश्वर रहता है, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि वो उसकी बात हो रही है पूरा आत्मिक दुनिया की, अगर आप समझ पा रहे हैं। तो प्रभु यहाँ पे हमें सिखा रहा है कि तुझे समझना पड़ेगा कि जो तेरा युद्ध है, जो तेरी लाइफ में आज चल रहा है, तू फिजिकल चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मेरी लाइफ और बेटर हो जाएगी, मैं ये करके ट्राई करता हूँ, मेरी लाइफ और बेटर हो जाएगी। लोग एडिक्शंस में बाउंड हैं, लोग अलग अलग चीजों में बाउंड है, फंसे पड़े हैं, और वो बाहर की चीजों को फिक्स करने में लगे हुए। अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरी ये चीज फिक्स हो जाएगी, अगर मैं ये कर लूंगा तो ये चीज फिक्स हो जाएगी। फिर दोबारा वो थोड़ी टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, फिर दोबारा वो वहीं पहुंच जाते हैं, जीरो पे पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक आत्मिक युद्ध में है वो लोग। वो समझ नहीं पा रहे कि जब इंटरनल प्रॉब्लम है तो एक्सटर्नल फिक्सेशन से कुछ नहीं होगा। आप बाहर की चीजों को जितना फिक्स कर लो, अगर अंदर प्रॉब्लम है तो आपको अंदर का ही फिक्स करना पड़ेगा।
कई लोग बाहर का फिक्स करने के लिए भागे जा रहे हैं, बाहर का फिक्स करे जा रहे हैं, मगर बाहर से प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम अंदर से है। तो आपको समझना पड़ेगा कई चीजें स्पिरिचुअल हैं जो आपको स्पिरिट में जाके फिक्स करनी पड़ेगी। इसलिए वचन हमें, आपको पता है कितना ज्यादा स्पिरिट रेल्म के ऊपर, स्पिरिट की चीजों पे फोकस करने के लिए बोलता है। आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि आप आत्मिक चीजों को जानो और आत्मिक चीजों के अनुसार चलो, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को समझो। आप आज पता है आपको, बहुत से लोग हैं जिनको स्लीप पैरालिसिस होता है, दुष्ट आत्मा दिखती है, डीमंस दिखते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। इवन मेरे साथ ये था कि मैं पर्सनल, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ये सारी चीजें होती थी कि मैं स्पिरिट में एंटर करता था, मुझे दुष्ट आत्माएं दिखती थी, इतने बड़े बड़े डीमंस दिखते थे, मतलब 9 फुट के, ऐसा होता था, इतने ऊंचे ऊंचे डीमंस दिखते थे, इतनी सारी चीजें होती थी। डिप्रेशन में मैं हो जाता था इन चक्करों में, और चीजों में पड़ जाता था। मतलब बहुत ज्यादा डिमोनिक इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में आ गया था इन चीजों को देख देख के। और प्रभु बताता है कि ये जो चीजें हैं, जितनी भी तेरी लाइफ में स्पिरिचुअल बेस्ड चीजें हैं, जो आत्मिक युद्ध चल रहा है तेरे अगेंस्ट, जितनी भी आत्मा में चीजें आ रही है, इवल स्पिरिट्स आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, और अलग अलग चीजें जो तेरे अगेंस्ट भेजी जा रही हैं, उन सब चीजों के ऊपर मैंने तुझे अथॉरिटी दी है। आपको समझना पड़ेगा, जितनी भी चीजें आपके अगेंस्ट आत्मा में आ रही है, जो आपके अगेंस्ट आत्मिक युद्ध छेड़ा जा रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर कह रहा है आपको अथॉरिटी उसने दे दी है। अगर आप पढ़ेंगे लूक चैप्टर 10 वर्स 19, उसमें लिखा है, आई हैव गिवन यू अथॉरिटी टू ट्रैम्पल ऑन स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा है आई हैव गिवन यू अथॉरिटी। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपनी अथॉरिटी तुझे दी है। उसके पास तो है ही अथॉरिटी की वो डीमंस को कास्ट आउट करे, डीमंस के ऊपर अथॉरिटी रखे और आत्मिक युद्ध में जीते। उसके पास तो है अथॉरिटी, ही इज गॉड, वो परमेश्वर है, उसके पास ऑफ कोर्स है हर एक चीज के ऊपर अथॉरिटी। पर वो कह रहा है आई हैव गिवन यू अथॉरिटी, आपको उसने अथॉरिटी दी है, प्रभु कह रहा है। तो जितने भी आपके लाइफ में आज प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी आप कर्जा देख रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आप आत्मिक युद्ध देख रहे हैं अपनी लाइफ में, बीमारी देख रहे हैं, डीमंस मैनिफेस्ट होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्रभु कह रहे हैं मैंने किसको अथॉरिटी दी है? तुझको अथॉरिटी दी है, आपको अथॉरिटी दी है। प्रभु कह रहा है जब आपको पता नहीं होगा कि आपके पास अथॉरिटी है, तो आप उस अथॉरिटी में चल नहीं पाओगे। तो प्रभु आज आपको एक बहुत बड़ा रेवलेशन दे रहा है कि आपको उसने अथॉरिटी दी है कि आप उसके अगेंस्ट खड़े हो, उन डीमंस के अगेंस्ट खड़े हो, उस लैक के अगेंस्ट आप खड़े हो, उन डिजीजेस के अगेंस्ट आप खड़े हो। आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप बैठे रहोगे प्रभु आप तुमको उत्तर देगा, कब उत्तर देगा। वो कहता है कि मैंने तुझे ऑलरेडी अपना वचन दिया है, और वचन के अंदर लिखा है कि मैंने तुझे अथॉरिटी दी है। तुझे खड़ा होना पड़ेगा। हर एक चीज मैं नहीं करूंगा, तुझे मेरे साथ पार्टनर करना सीखना पड़ेगा। तुझे मेरे साथ पार्टनर करना सीखना पड़ेगा। जब तू मेरे साथ पार्टनर करेगा तब तू इन चीजों के ऊपर विजय पा पाएगा। आपको समझना पड़ेगा कैसे स्पिरिचुअल काम करता है एग्जैक्टली। जब आपको डीमन दिखता है, जब आपको लैक दिखता है, जब आपको डिजीजेस दिखती है अपनी लाइफ में, तब आप क्या करते हो एग्जैक्टली? आपके सामने आपको एक स्पिरिचुअल एनकाउंटर होता है, दुष्ट आत्मा आपको डराने की कोशिश कर रही है, तब आप क्या करते हो? तब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करते हो। प्रभु कह रहा है मैंने तुझे अथॉरिटी दी है, तेरे मुंह में मैंने अथॉरिटी डाली है कि अगेंस्ट तू उसके खड़ा हो। आपको मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं, प्रभु ने हर एक न्यू बॉर्न बिलीवर को, जो प्रभु में आ चुका है, जो मसीह को अपना चुका है, जो यीशु के नाम को जान चुका है, जो यीशु के नाम को उद्धारकर्ता मान के उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अथॉरिटी दी है कि जब भी वो एक दुष्ट आत्मा के साथ एनकाउंटर करेगा, वो यीशु मसीह की अथॉरिटी को यूज करके, यीशु मसीह के नाम से वो उन दुष्ट आत्मा को डांट सकता है और भगा सकता है। जब नेक्स्ट टाइम आपको कोई दुष्ट आत्मा दिखे, जब आपको इवल स्पिरिट्स तंग करे, जब आपको आपके बच्चों पे इवल स्पिरिट मैनिफेस्ट हो, या आपके बच्चों को इवल स्पिरिट दिखे, एंजाइटी में आपके बच्चे भरे हो, डिप्रेशन में आपके बच्चे भरे हो, तब आप क्या करोगे? तब आप खड़े हो जाओगे कि यीशु मसीह के नाम से छोड़ मेरे बच्चे को। अगर आपको डीमन दिख रहा है, आप बोलोगे यीशु मसीह के नाम से मैं अथॉरिटी लेता हूं, डीमन मेरे से दूर हो जा, तेरी कोई अथॉरिटी नहीं है मेरे अगेंस्ट। आपको अथॉरिटी में खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप खड़े नहीं होगे तब तक प्रभु भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वचन हमें बता रहा है, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 में लिखा है, ट्रूली आई टेल यू, मैं तुमसे सच कहता हूं, whatever you bind on earth will be bound in heaven,
जो भी तू इस पृथ्वी पे बांधेगा, जब आप बोलते हो ना यीशु मसीह के नाम से शैतान मैं तुझे बांधता हूं और नरक में फेंकता हूं, उस टाइम पता क्या हो रहा होता है? वो कहता है, वचन कह रहा है वॉट एवर यू बाइंड ऑन अर्थ विल बी बाउंड इन हेवन। जैसे ही आप अपने मुंह से वो अथॉरिटी को लेते हैं, घोषणा करते हैं, उस अथॉरिटी के साथ पता क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं स्पिरिचुअल रियल में वो दुष्ट आत्मा बंध जाती है और आपके अगेंस्ट नहीं आ पाती। वचन बता रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वचन आपका वचन बता रहा है। ये लिखा, एंड वॉट एवर यू लूज ऑन अर्थ विल बी लूज इन हेवन। कई बार हम क्या करते हैं, हम दुष्ट आत्मा को खुद इन्वाइट करते हैं कि हम हॉरर मूवीज देख रहे हैं और फिर हम घोषणा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तेरे साथ ऐसा हो जाता, तेरे साथ ऐसा हो जाता। कई बार हम मजाक में चीजें बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो कुछ तू खोलेगा पृथ्वी पे वो स्वर्गों में भी खुल जाएगा, मतलब आत्मिक दुनिया में भी खुल जाएगा। जब आप दुष्ट आत्माओं को अपने मुंह से इनवाइट करते हैं तो दुष्ट आत्माओं के पास एक्सेस होता है कि वो सच में आपके लाइफ में एंटर कर पाए और कुछ कर पाए। इसलिए मैं लोगों को सिखाता हूं कि कुड़कुड़ाना एक ऐसी चीज है कि आप शैतान को अलाउ करते हो अपनी जिंदगी में कि आपकी जिंदगी में लैक भेज पाए, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को भेज पाए। तो आप जब भी कुड़कुड़ाते हो, अपने मुंह से गलत चीजें बोलते हो, तो आप क्या करते हो? अपने जीवन में एक्सेस देते हो कि शैतान आपके जीवन में कुछ कर पाए। पर जब आप ब्लेसिंग को बोलते हो, जब आप परमेश्वर की अथॉरिटी यूज करते हो, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर को इन्वाइट करते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर पाए। आई होप आज के सरमन से आपको कुछ चीजें समझ आ रही हो। बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक दुनिया को समझे और अपनी अथॉरिटी को जो प्रभु यीशु के क्रूज के द्वारा हमें मिली है उसको लेके खड़े हो जाएं, ताकि हम उस स्पिरिचुअल फाइट में जी पाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया टॉपिक के साथ जहां पे आप कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, टेक केयर।